ईद उल अजहा शांति समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश। जनपद रामपुर की कोतवाली स्वार में ईद उल अजहा बकरीद से पहले शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य निर्देश: कोई नई परंपरा नहीं। सीओ अतुल कुमार पांडे और तहसीलदार आकाश संत ने स्पष्ट किया कि कुर्बानी के नाम पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं करने दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। लोगों को अपने घरों के अंदर ही कुर्बानी करने को कहा गया है। ईदगाह के अंदर नमाज, ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करनी होगी। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपस्थित अधिकारी और सदस्य। इस बैठक में सीओ अतुल कुमार पांडे, कोतवाल प्रदीप सिंह मलिक और तहसीलदार आकाश संत सहित ग्राम प्रधान फारूक अहमद, शरीफ अहमद, सिराज अहमद, नत्थाराम कंबोज, शहनवाज हुसैन, आरिफ अंसारी और मुजम्मिल हुसैन जैसे स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये निर्देश ईद उल अजहा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो इसी तरीके से जो आगे आने वाले त्योहार है, देखिए हम लोगों के बकरीद में देखिए जो मुख्य समस्या आती है, कुछ मैं बता देता हूँ किस नेचर की समस्या आती है। जो पुलिस प्रशासन की चुनौती होती है, पिछली बार आप लोगों ने देखा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम कुर्बानी किसके लिए करें, तो हमको समझने की जरूरत है। कुर्बानी जो है ये एक परंपरा है, चली आ रही है। उस परंपरा के अंतर्गत अपनी जो सबसे प्यारी चीज होती है, जिसको हमको लगता है कि अपने आराध्य पे, अपने ईश्वर पे, अपने अल्लाह पे जिसको हमको कुर्बान करना है, वो हम देते हैं। और वो हमारी कुर्बानी ये है कि हमारे ऊपर एक तरीके का कर्ज होती है कि हमें अपनी एक कुर्बानी करके अपना एक कर्ज अदा करना है। लेकिन उस कुर्बानी से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो गई तो उस कुर्बानी को ऊपर वाला लेगा नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, क्या आपके किसी भी काम से कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या हम जो काम करेंगे, इस मुल्क में रहेंगे, इस देश में रहेंगे, क्या उसके कानून के अनुसार वो गलत तो नहीं है? तो पहली चीज तो ये है कि खुले में कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होगी। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, बता दीजिएगा। जो लोग आए होंगे गांव वाले उनको बता दीजिए, जो नहीं आए हैं उनको बता दीजिएगा कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी खुले स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। पहली चीज। दूसरा, जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के बारे में जानवर वो चिन्हित है, आपको पता है कि जानवरों की कुर्बानी होती है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होती है। किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तो खुले में कुर्बानी नहीं होगी, सार्वजनिक स्थान से कुर्बानी नहीं होगी और किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तीसरी चीज, कुर्बानी के बाद आपने देखा होगा जो उसका बोझ बचता है, कुत्ता है, पशु पक्षी है, उसको लिए और उसको लेके कहाँ उनके वो कहाँ डाल दे, मंदिर में डाल दे, मस्जिद में डाल दे, गुरुद्वारे में डाल दे, कोई नहीं जानता। तो जो भी उसका अवशेष है, कुर्बानी के बाद जो भी उसका बोझ बचता है, उसको क्या करना है? उसके लिए आप 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोद दीजिए पहले से, और उसको गड्ढे का अंदर डाल के उसको प्रॉपर उचित तरीके से उसको दफना दीजिए, उसको काट दीजिए, जिससे कि कोई भी जीव जंतु, जानवर, कुत्ता, पशु पक्षी उसको लेके कहीं पर भी फैलाए ना। कई बार ये भी लगता है कि नालियों में खून वगैरह जो बहता है वो भी कई बार ठीक नहीं लगता। हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहली चीज तो जो भी एक कुर्बानी है किसी को दिखाने के लिए नहीं। कुर्बानी जो है वो पर्दे में होती है, कोर्ट में होती है, वहाँ पर आप बेसिकली फूड पेट्रोलिंग का उद्देश्य रहता है कि लोगों से संवाद स्थापित हो तथा जो व्यापारी बंधु हैं उनसे वार्ता हो और उनसे सुझाव लेकर और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था किया जा सके। देखिए, बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं। हमारा कोई भी ऐसा त्यौहार हमें खुशियों के साथ मनाना चाहिए और हमेशा हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। असामाजिक तत्वों के साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जिस तरह उनके साथ होना चाहिए।